जब शाक्य मुनि सिद्धार्थ गौतम भारद्वाज ऋषि के आश्रम से प्रव्रज्ञा ग्रहण करके और गृह त्यागने के लिए चले तो उनके साथ नगरवासी तथा छन्न उनके सेवक कंथक के साथ थे और छन्न को भी कंथक के साथ वापस लौट जाने के लिए नगरवासियों के साथ गौतम बुद्ध ने आग्रह किया, लेकिन उसने वापस जाना अस्वीकार किया। उसने आग्रह किया कि कंथक को के लिए कम से कम वह अनुमा नदी के तट तक अवश्य चलेगा। छन्न का यह आग्रह इतना प्रबल था कि सिद्धार्थ गौतम को उसकी बात माननी पड़ी। अंत में वे अनुमा नदी के तट पर पहुँचे। तब छन्न को संबोधित करके सिद्धार्थ बोले, मित्र, इस प्रकार यहाँ तक साथ साथ आने से मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह प्रमाणित हो गया। तुम्हारी भक्ति ने मेरे हृदय को सर्वथा जीत लिया है। तुम्हारा मेरे प्रति जो भाव है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। खेद है कि मैं इस समय ऐसी स्थिति में हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। जिससे उपकार की आशा हो उसके प्रति कौन अनुरक्त नहीं होगा। परिवार के लिए पुत्र का पालन पोषण किया जाता है। अपने भावी सुख के लिए पुत्र पिता को मानता है। किसी न किसी आशा से ही संसार के लोग बंधे रहते हैं। बिना आशा का निस्वार्थ भाव कहीं नहीं है। केवल एक तुम ही इसके अपवाद हो। इस घोड़े को लो और वापस जाओ। राजा के स्नेह में अभी किसी तरह की कमी नहीं आई होगी। उसे किसी न किसी तरह इस दुख को सह लेने में सहायता करनी होगी। उसे कहना कि मैं जो उसे छोड़कर चला आया हूँ वह न किसी स्वर्ग की कामना से, न स्नेह की कमी से और न क्रोध की अधिकता से इस प्रकार घर छोड़कर चले आए मेरे लिए उसे अनुताप नहीं करना चाहिए। संजोग कितना भी दीर्घकालीन हो, एक न एक दिन वियोग में परिणित होता ही है। जब वियोग अनिवार्य ही है तो यह कैसे हो सकता है कि संबंधियों से वियोग न हो। आदमी के मरने पर उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी तो बहुत होते हैं, किंतु उसके पुण्य का उत्तराधिकारी शायद ही होता हो। राजा, मेरे पिता की देखभाल रखनी होगी। हो सकता है कि वह कहे कि मैं अनुपयुक्त समय पर गृह त्याग किया है, किंतु धर्म करने के लिए कोई भी समय अनुपयुक्त समय ही है ही नहीं। मित्र, मेरे पिता को इन और ऐसे शब्दों से ही समझाना, ऐसे प्रयास करना कि उसे मेरी याद बनी रहे। हाँ, मेरी माँ से भी कहना कि मैं उनके स्नेह के अयोग्य सिद्ध हुआ। उनका वात्सल्य वचनातीत था। इन शब्दों को सुना तो छन्न के भावावेश से रूधे कंठ से हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, यह देखकर आप अपने संबंधियों को वियोग दुख देकर जा रहे हैं, मेरा हृदय ऐसे बैठा जा रहा है जैसे दलदल में फंसा हुआ हाथी। आपका ऐसा निर्णय किसकी आंखों से अश्रु धारा न बहाएगा, चाहे उसका हृदय लोह निर्मित भी क्यों न हो। स्नेह सिक्त हृदय का तो कहना ही क्या। कहा तो यह प्रसाद में ही रहने योग्य कोमलांग और कहाँ वह तीक्ष्ण कुशाग्र से ढकी हुई पृथ्वी। हे कुमार, आपका ऐसा निर्णय जानकर मैं अब कपिलवस्तु के लोगों के लिए दुखदायक इस कंथक घोड़े को वापस कैसे ले जा सकता हूँ। निश्चय से आप इस स्नेह सिक्त वृद्ध राजा को ऐसे ही छोड़कर नहीं जाएंगे जैसे कोई नास्तिक सधर्म को और अपनी उसी मौसी को जिसने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आप उसी तरह नहीं भूलेंगे जैसे कोई कृतज्ञ अपने उपकारी को भूल जाता है। और अपनी उस भार्या को तो आप छोड़ेंगे ही नहीं जो गुणवती है, जो श्रेष्ठ कुलोत्पन्न है, जो पवित्रता है और जो एक बालक की माँ है। और हे धर्म तथा यश की सर्वाधिक चिंता करने वाले, आप जसोदा के उस पुत्र को तो उसी प्रकार छोड़ेंगे ही नहीं जैसे कोई जुआरी अपने जस छोड़ देता है। स्वामी, यदि आपने अपने राज्य और संबंधियों को त्याग देने का दृढ़ संकल्प ही कर लिया है तो आप मुझे तो छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि आप ही मेरे शरण स्थान हैं। मैं आपको इस प्रकार जंगल में अकेला छोड़कर इस दग्ध हृदय के साथ नगर को वापस नहीं लौट सकता। जब मैं अकेला वहाँ जाऊँगा तो राजा मुझे क्या कहेंगे और मैं उनकी सहधर्मिणी को
ही क्या शुभ संवाद सुनाऊंगा। और आपका जो यह कहना है कि मैं राजा को अपने अवगुण सुनाऊं ताकि उसका स्नेह कम हो जाए, तो यदि मैं तालू से सटी जिह्वा से निर्लज बनकर अपने अवगुण कहने का प्रयास भी करूं, तो उन पर कौन विश्वास करेगा। जो दया मूर्ति है और जिनके सदा करुणा दिखाई देता है, यह उसके योग्य ही नहीं कि अपने स्नेह का परित्याग कर दे, मुझ पर दया करें और लौट चलें। छन्न के इस दुख भरे शब्दों को सुनकर सिद्धार्थ गौतम ने अत्यंत कोमलता से उत्तर दिया, छन्न, मेरे वियोग से उत्पन्न होने वाले दुख का परित्याग करो। नाना जन्म ग्रहण करने वाले प्राणियों के लिए परस्पर का वियोग अनिवार्य है। यदि मैं स्नेह के कारण आज अपने संबंधियों का परित्याग न भी करूं, तो भी एक न एक दिन मृत्यु हमें एक दूसरे से अनिवार्य तौर पर पृथक कर ही देगी। जिस मेरी माँ ने मुझे इतना कष्ट सहन करके जन्म दिया था, अब वह कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। जैसे पक्षी अपने विश्राम वृक्ष पर इकट्ठे होते हैं किंतु फिर नाना दिशाओं में उड़ जाते हैं, यही प्राणियों की दशा है। उनका भी वियोग असंभावी है। जैसे बादल एकत्र होकर फिर पृथ्वी पर पृथक पृथक नाना दिशाओं में चले जाते हैं, यही प्राणियों की दशा है। उनका भी वियोग असंभावी है। और क्योंकि यह संसार इसी प्रकार परस्पर एक दूसरे की वंचना करता हुआ गतिमान है, इसलिए संयोग के समय किसी चीज को अपना समझ बैठना भयावह है। क्योंकि यह ऐसा ही है, इसलिए मित्र शोक मत करो, वापस लौट जाओ। यदि मन नहीं माने तो जाकर फिर वापस चले आना। बिना मुझे कुछ और कहे कभी वस्तु के लोगों से जाकर कहना कि उसके लिए जो तुम्हारा स्नेह है उसे छोड़ दें, क्योंकि उसका निश्चय दृढ़ है। जब स्वामी और सेवक के बीच की यह बातचीत कंथक ने सुनी, तो उस श्रेष्ठ अश्व ने अपनी जिह्वा से स्वामी के चरण चाटे और आंखों से गरम गरम आंसू गिराए। उस हाथ से जिसकी उंगलियां जुड़ी हुई थी, उस हाथ से जिसमें मंगल स्वस्थ अंकित था, उस हाथ से जिसकी हथेली अंदर को थी, गौतम ने उसे थपथपाया और एक मित्र की तरह संबोधित करके कहा, कंथक, सहन कर, अश्रु मत बहा, तेरा परिश्रम शीघ्र ही सफल होगा। जब छन्न ने देखा कि अब शीघ्र विदा होना ही होगा, तो उसने गौतम के उस परिव्राजक रूप को नमस्कार किया। कंथक और छन्न से विदा लेकर गौतम भी अपने मार्ग पर चल दिए। छन्न ने जब देखा कि उसका स्वामी राज्य त्याग कर परिव्राजक का वेश धारण किए चला जा रहा है, उसने न रहा गया। वह अपने हाथ उठाकर जोर से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वह एक बार फिर जोर से चिल्लाया। उसने अपने कंथक के गले में हाथ डाले। वह निराश और ब्रह्म हृदय फिर अपने मार्ग पर आगे बढ़ा। रास्ते में कभी वह चिंतित हो उठता, कभी पश्चाताप करता, कभी लड़खड़ाता, कभी गिर पड़ता। इस प्रकार स्नेह विदर्ण हृदय से उसने रास्ते भर नाना तरह की बातें की। वह स्वयं नहीं जानता था कि वह क्या कह रहा है। जब छन्न वापस लौटे, स्वामी के वन गमन के बाद वापस लौटते समय छन्न ने अपने दुखी मन का भार हल्का करने का भरसक प्रयास किया। उसका दिल इतना भारी था कि जिस दूरी को वह पहले एक दिन में पूरा कर लेता था, जब उसने स्वामी के वियोग की चिंता करते करते उसी दूरी को पूरा करने में उसे 8 दिन लगे। कंथक यद्यपि वह अभी भी धैर्यपूर्वक चला जा रहा था, किंतु वह अत्यंत क्लांत और श्रांत हो गया था। निसंदेह वह अभी भी अलंकारों से अलंकृत था, तो भी स्वामी विहीन होने के कारण सर्वथा तेज विहीन हो गया था। और जिस दिशा में उसकी स्वामी गए थे, उधर घूम घूम कर बड़े ही शोक संतप्त स्वर में वह बार बार हिनहिनाया। यद्यपि वह क्षुधा से परेशान न था, तो भी उसने पहले की तरह न रास्ते भर घास चरी और न पानी पिया।
अंत में दोनों उस कपिल वस्तु पहुँचे जो सिद्धार्थ के चले जाने के कारण एकदम सूना हो गया था। वे दोनों भी प्राण विहीन शरीर की तरह ही वहाँ पहुँचे। पद्य पुष्टित जलाशय थे, फूलों से लदे हुए वृक्ष थे, किंतु नागरिकों के हृदय प्रसन्नता से शून्य थे। तेज विहीन आंखों से अश्रु लिए हुए जब उन दोनों ने कपिल वस्तु में प्रवेश किया तो उन्हें सारा नगर अंधकार वृत प्रतीत हुआ। जब लोगों ने सुना कि शाक्य जाति के उस अभिमान को बिना साथ लाए ही वे दोनों अकेले लौटे हैं तो लोगों की आंखें आंसू से छलक पड़े। आवेश से उन्मत्त हुए लोग छन्न का पीछा कर रहे थे और आंसू बहाते हुए चिल्ला रहे थे, जाति और राज्य का गौरव राजकुमार कहाँ है? जहाँ वह नहीं है वह नगर हमारे लिए जंगल है, और जिस जंगल में वह है वह जंगल ही हमारे लिए नगर है। सिद्धार्थ विहीन नगर का हमारे लिए कोई आकर्षण नहीं। स्त्रियां खिड़कियों पर आकर जुट गई। वे एक दूसरे को कह रही थी, राजकुमार लौट आया है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि घोड़े की पीठ नंगी है, उन्होंने खिड़कियां बंद कर ली और जोर जोर से विलाप करने लगे। उनके परिवार में ये अब सूचना मिली। परिवार विलाप करने लगा कि कंथक और छन्न बिना राजकुमार के लौटे हैं। सुशोधन के परिवार के लोग बड़ी उत्सुकतापूर्वक इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि संभव है छन्न सिद्धार्थ को समझा बुझा करके घर वापस लाने में सफल होगा। राजकीय अस्तबल में प्रवेश करते हैं कंथक बड़े जोर से ही निनाया। इस प्रकार उसने महल के लोगों को अपना दुख व्यक्त कर दिया। जो लोग राजमहल के भीतरी भाग में थे उन्होंने सोचा क्योंकि कंथक हिनहिना रहा है इसलिए राजकुमार वापस आ गया होगा, और वे स्त्रियां जो दुख के मारे होश हवास बुलाए बैठी थी अब प्रशंसा से पागल हो गई है। वे राजकुमार को देखने की आशा में बड़ी तेजी से महल से बाहर आई। वे निराश हुई। वहाँ कंथक था, राजकुमार न था। सारा आत्मसंयम भूलकर गौतमी चिल्ला उठी। वह बेहोश हो गई। जोर जोर से रोती हुई कहने लगी, जिसके वैसे लंबे लंबे बाहों हो, जिसकी सिंह समान चाल हो, जिसकी वृषभ जैसी आंखें हो, जो स्वर्ण समान सुंदर हो, जिसका वक्ष स्थल खूब चौड़ा हो, जिसका स्वर मेघ गर्जन के समान गंभीर हो, क्या ऐसे वीर को किसी आश्रम में रहना चाहिए? यह वसुंधरा ही रहने योग्य नहीं है, क्योंकि यह अनुपम श्रेष्ठ कर्मी हमें छोड़कर चला गया है। उसके वे दो पांव, जिसके चरणों की अंगुलियों के बीच में सुंदर जाली है, जिनके गिट्टे नील कमल की तरह कोमल और आच्छादित है, जिसके बीच चक्र चिन्ह अंकित है, वन की कठोर भूमि पर कैसे चल सकेंगे? वह शरीर जो महलों में रहने या लेटने के योग्य है, जो मूल्यवान वेशभूषा तथा चंदन आदि की लेप से अलंकृत रहता है, उन जंगलों में कैसे रहेगा? यहाँ शीत, उष्णता और वर्षा से बचने का कोई उपाय नहीं। जिसे अपना कुलशील, शौर्य, बल, विद्या, सौंदर्य, तारुण्य का अभिमान था, जिसे हमेशा देने का ही अभ्यास रहा, लेने का नहीं, वह दूसरों से भिक्षा कैसे मांग सकेगा? जो स्वच्छ सुनहरी शैया पर सोता था और जिसे मधुर वाद्य के संगीत से उठाया जाता था, वह मेरा तपस्वी अब केवल एक वस्त्र पर बिछाकर कठोर पृथ्वी पर कैसे सोएगा? इस प्रकार के करुण विलाप को सुनकर स्त्रियां परस्पर एक दूसरे का आलिंगन कर आंसू बहाने लगी। उसकी आंखों से आंसू के बरसा बरस रहे थे। हिलाई गई लताओं के फूलों से मधु बरस रहा था। यह भूल कर कि उसने उसे शहर से जाने की अनुमति दे दी थी। वियोगाहत जसोधरा भी एक बार ही भूमि पर गिर पड़ी। अपनी धर्म पत्नी को मुझे वह कैसे छोड़ गया? वह मुझे विधवा बना गया। वह अपनी धर्म पत्नी को अपने नए जीवन का संगी साथी बना सकता था। मुझे स्वर्ग की कामना नहीं, मेरी एक ही इच्छा रही कि मेरा पति मुझे इस लोक या परलोक में कभी न छोड़े। यदि मैं उसके विशालाक्ष तेजस्वी मुख की ओर देखने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तो क्या यह विचार राहुल भी अपने पिता की
गोद में लेटने का अधिकारी नहीं है। खेद है कि उस वीर के कोमल और सौंदर्य के भीतर उसका हृदय अत्यंत कठोर है, अत्यंत निर्दय है। कौन ऐसा है जो शत्रु को भी मुग्ध कर लेने वाले, तोतली बोली बोलने वाले इस प्रकार के बच्चे तक को छोड़कर चला जाए। निश्चय से मेरा हृदय भी अत्यंत दारुण है, शायद पत्थर का बना हुआ अथवा लौह निर्मित है, जो अपने स्वामी के वनगमन पर अनाथवश छोड़कर चले जाने पर भी विदर्ण नहीं होता। लेकिन मैं करूँ क्या, मेरा दुख असह्य है। इस प्रकार अपने दुख में अपने होश हवास गंवाए हुए जसोधरा रोई और जोर जोर से रोई। यद्यपि वह स्वभाव से बड़ी धैर्यवान थी, लेकिन इस समय दुख में वह अपना धैर्य गंवा बैठी थी। इस प्रकार जमीन पर पड़ी जसोधरा को दुख के मारे अपने होश हवास गंवाए देखकर और उसका करुण विलाप सुन करके सारी स्त्रियां भी चिल्लाने लगी। आंसुओं के मारे उनके चेहरे ऐसे हो गए जैसे वर्षा से प्रताड़ित कमल हो। छन और कंथक दोनों के वापस लौट आने की बात सुनकर और पुत्र के दृढ़ निश्चय की बात सुनकर सुशोधन के चित्त को बड़ी चोट पहुंची। अपने पुत्र के वियोग से अत्यंत दुखी सुशोधन ने नौकर चाकरों से संभाले जाकर जरा देर के लिए घोड़े की ओर देखा। उस समय उसकी आंखें आंसू से भरी थी। इसके बाद वह जमीन पर गिर पड़े और जोर जोर से चिल्लाने लगे। तब सुशोधन अपने मंदिर में गए, प्रार्थना की और कई मांगलिक क्रियाएं की। उसने अपने पुत्र के सकुशल लौट आने के लिए कई मन्नतें मानी। इस प्रकार सुशोधन, गौतमी और जसोधरा यही मनाते मनाते अपने दिन गिनने लगे कि हे देव, हम उसे जल्दी से जल्दी फिर कब देखेंगे।